We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब हम आपको लेकर चलेंगे साउथ ईस्ट एशिया के एक ऐसे ऐतिहासिक और अद्भुत स्थान पर जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि दो देशों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव का भी प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं प्रेय वहियर टेम्पल की। ये एक बहुत ही पुराना हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स है जो कंबोडिया और थाईलैंड के फ्रंटियर पर डांगरिक माउंटेन्स की 525 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 9th सेंचुरी के अर्ली खमेर एम्पायर से जुड़ा है। इसका कंस्ट्रक्शन मेनली शिवा को समर्पित एक हिंदू हर्मिटेज के रूप में शुरू हुआ था, जिसका सबसे पुराने हिस्से 10th सेंचुरी के कोहकेर एरा के हैं। इस मंदिर को खमेर किंग्स जैसे सूर्यवर्मन फर्स्ट और सूर्यवर्मन सेकंड के दौरान बहुत बढ़ाया गया और समय के साथ इस साइट ने बौद्ध धार्मिक महत्व भी हासिल किया। आज भी यहाँ एक छोटा सा बौद्ध मठ एक्टिव है। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से ये मंदिर एक पवित्र पहाड़ और कॉस्मिक एक्सिस को दर्शाता है, जिसमें खमेर कॉस्मोलॉजी दिखती है। इसकी दूरी और ऊंचाई ने इस सदियों तक नेचुरल और ह्यूमन टर्मोइल से बचाए रखा है। प्रेय वहियर टेम्पल अपनी आउटस्टैंडिंग खमेर आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए जाना जाता है। ये कॉमन एंकोरियन टेम्पल से अलग है क्योंकि इनका एक्सेस लगभग 800 मीटर तक नॉर्थ साउथ दिशा में फैला हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स को कई टेरेसेस पर बनाया गया है जो क्लिफ के अलोंग ऊपर उठते हैं, माउंट मेरू जो एक लेजेंडरी हिंदू माउंटेन है को दर्शाते हुए। इस बिल्डिंग में एक से ज्यादा सेंचुरी हैं जो पेवमेंट्स, सीढ़ियां, गैलरीज और कोर्टयार्ड से जुड़े हैं। यहाँ के लिंटल्स, डोरवेज और कॉलम्स पर इंट्रिकेट सैंडस्टोन कार्विंग्स भी बनी हुई हैं। सेंट्रल सेंचुरी सबसे ऊंची सदन कॉर्नर पर है, जहां तक जाने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं जिन पर इम्पोजिंग यानी कि नागा सांप बने हुए हैं। मंदिर मुख्य रूप से बड़े बड़े सैंडस्टोन ब्लॉक्स से बना है, जिसमें से कुछ का वजन टन्स में है। मंदिर की आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस को देखते हुए कंबोडिया ने इसे यूनेस्को में सबमिट कर दिया और 7 जुलाई 2008 को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। यूनेस्को की इस लिस्टिंग ने मंदिर के यूनिवर्सल वैल्यू को कंफर्म किया, उसमें उसे खमेर आर्किटेक्चर का एक आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस बताते हुए जो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ हार्मोनियसली इनकॉर्पोरेट करता है। लेकिन इस लिस्टिंग ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को और भी बढ़ा दिया है। थाईलैंड ने कंबोडिया के एंट्री पर ऑब्जेक्शन उठाया। इस लिस्टिंग को कंबोडिया के टेरिटोरियल क्लेम्स को वैलिडेट करने जैसा देखा। प्रेय वहियर टेम्पल लंबे समय से कंबोडिया और थाईलैंड के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट का केंद्र बना हुआ है। दोनों देशों ने मंदिर और डांगरिक माउंटेन्स के आसपास के इलाकों पर सोवरेनिटी का दावा किया है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने ये फैसला सुनाया था कि मंदिर खुद कंबोडियन प्रॉपर्टी है और थाईलैंड को मंदिर से मिलिट्री ट्रूप्स हटाने का निर्देश दिया। इस फैसले ने भले ही मंदिर पर कंबोडियन ओनरशिप को मंजूरी दी, लेकिन इसने इस क्षेत्र में जनरल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स को हल नहीं किया, जिसकी वजह से समय समय पर तनाव और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। यूनेस्को डेजिग्नेशन के बाद ये संकट और गहरा हो गया जब थाईलैंड ने कंबोडिया के सबमिशन पर ऑब्जेक्शन उठाया और इस इंस्क्रिप्शन को अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर कंबोडिया के दावों को सही ठहराने जैसा देखा। बॉर्डर पर झगड़े हुए, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस और एशियन ने डिप्लोमेटिक हस्तक्षेप किया। 2013 में ICJ ने अपने पिछले जजमेंट को दोहराया, एक बार फिर मंदिर पर कंबोडिया की सोवरेनिटी की पुष्टि की और थाईलैंड से मिलिट्री प्रेजेंस हटाने का अनुरोध किया। इन जजमेंट्स के बावजूद कुछ बॉर्डर तनाव अभी भी बने हुए हैं, जिससे बायलैटरल रिलेशंस और हेरिटेज कॉन्वर्सेशन और भी चैलेंजिंग हो जाता है। प्रेय वहियर टेम्पल सेफली कंबोडियन कंट्रोल में है और इस तक मुख्य रूप से कंबोडिया से पहुंचा जा सकता है। थाईलैंड ICJ के फैसलों का पालन कर रहा है। ये मंदिर अब भी एक फंक्शनल धार्मिक स्थल है जहां बौद्ध भिक्षु रिचुअल्स करते हैं और साथ ही यहाँ हजारों टूरिस्ट भी आते हैं इसे वन ऑफ अ काइंड आर्किटेक्चरल मास्टरपीस को देखने। ये साइट कंबोडिया के लिए राष्ट्रीय गौरव का एक स्रोत बनी हुई है और खमेर हेरिटेज की गवाह। मल्टीलेटरल एफर्ट्स अभी भी शांति बनाए रखने और मंदिर के संरक्षण को सुरक्षित करने में मदद करते हैं। साथ ही क्षेत्र में चल रहे बॉर्डर सेंसिटिविटीज
को भी सुलझा रहे हैं। प्रेवयर धर्म, आर्किटेक्चर, राजनीति और डिप्लोमेसी के इंटरसेक्शन पर एक लास्टिंग मॉन्यूमेंट है जो साउथ ईस्ट एशिया के कॉमन हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज की इंट्रिकेट लेगेसी को दर्शाता है।